आप देख रहे हैं जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। नाज़रीन इकराम, अभी हम शिवगली में मौजूद हैं जो कि बसंतगढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हर साल की तरह जो है मेला इस साल भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर जो है आए हुए हैं इस साल भी। बरअक्स हम पिछले साल की देखें तो पिछले साल से कई ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर इस बार आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यही इसी चंडी माता मंदिर जो आप ये पीछे देख रहे हैं, इसी कमेटी के सदस्य जो हैं और इस मेले को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग जो हमारे साथ पुजारी साहब हैं और ये सारे सदस्य इस कमेटी के मेंबर हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से आज तक 2025 तक जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर इमदाद दी गई और क्या कुछ फैसिलिटियाँ जो है वो लोगों को दी गई और कितनी कमियाँ जो है आज तक रही हैं। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। क्या कुछ डेवलपमेंट पिछले सालों में यहाँ पर हुई है और आने वाले वक्त में क्या कुछ कहना चाहोगे? जहाँ पर आज नहीं लेकिन बहुत अरसे से मेला चल रहा है और काफ़ी दूर दूर से यात्रा आते हैं। भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रामनगर, तो काफ़ी यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा है ये। लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो आज तक कुछ भी यहाँ पर सुविधा नहीं मिली है। कोई शेड तक भी नहीं आज तक मिला है। बाकी तो दूर की बात है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन आज तक हमें जहाँ पर कोई भी आप कैमरामैन से आप अपने से बताओ, क्या कहो कि भाई नज़र डाले कि यहाँ पे जहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो इतनी यात्रा होने के कारण जहाँ पर हमें शेड होना चाहिए, जहाँ पर रहने की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पर अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। लेकिन हमें अफसोस है कि पिछले 5-25 इस वक्त तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। और आने वाले टाइम हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है जो मीडिया आगे तक पहुंचाए और हमें जहां पर अच्छा खासा हमें शेड मिले, रहने के लिए धर्मशाला मिले, क्योंकि जो जितनी यात्रा आती है वो जहां पर ठहरे और इनको आराम से रहे। कितने श्रद्धालु क्या लगता है कि कितने श्रद्धालु अभी तक यहाँ पर जो है प्रवेश कर चुके हैं? कम से कम 20 प्लस है, 20,000 प्लस है। हाँ, प्लस है। तो हर साल दिन ब दिन ये यात्रा जो है जो बढ़ती जा रही है, जो कम तो है नहीं कि कोई कहेगा कि कम होगी। तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत आती है। जहाँ पर इतनी दिक्कत आती है कि हम जो कमेटी वाले हैं, जो अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने श्रद्धालुओं का। तो गवर्नमेंट भी चाहे हम करे कि हमारी मदद करे। तो इसलिए कि जहाँ पर कि एक अच्छा स्थान है, टूरिज़्म स्थान है, जहाँ पर काफ़ी लोग टूरिस्ट आते हैं। तो क्या लगता है कि इससे पहले आपने सरकार तक ये बात पहुंचाई कि यहाँ पर रहने के लिए कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, कोई शेड होना चाहिए? किस तरह की डिमांड्स आपकी तरफ से को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कभी आप लोगों ने किया? हमने काफ़ी वक्त पहले तो असेंबली नहीं थी, तो हमारी मांगें चलती रही और इस वक्त असेंबली बनी है, एमएलए बने हैं। तो हम अपने एमएलए से भी कहेंगे कि भाई हमें जो जहाँ पर हमारे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना, वो हमें सुविधा दी जाए। हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए हैं पुजारी साहब हैं इसी मंदिर के। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानियां इन लोगों को यहाँ पर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, कैसे देखते हो कि इस ज़माने में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके शिवगली में इतने श्रद्धालु हैं और यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी रहने की सुविधा जो है श्रद्धालुओं के लिए नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या नज़र डालोगे इस पर, किस तरह से देखते हो? देखो सर, इतने श्रद्धालु हैं तो हमारी जो कि ट्रस्ट कमेटी बनी हुई है, तो हमारी ट्रस्ट कमेटी बनी हुई है जहाँ पे तो रहने के लिए तो नहीं है, असबाब किसी चीज़ की भी नहीं है। हम देखना चाहे तो आप देख भी सकते हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें शेड की डिमांड की थी पहले, वो नहीं मिला। सिर्फ बोलते हैं कि आज से पिछले साल जहाँ पे बोलते थे कि 1,14,00,000 रुपया इस मंदिर के लिए दिया हुआ है, मगर हमें तो दिखाई नहीं दिया, सिर्फ जीभ से बोलते हैं। ये बात किसने कही थी? ये हंसराज जी ने की थी। हंसराज नहीं है डूडू वाले, सरकार की तरफ से ये बात क्या है? ये सरकार की तरफ से हुई थी। मगर जहाँ पे इतना, मगर जहाँ पे कोई बिल्डिंग आई हुई है, जाके एक शेड आया हुआ है, मगर सिर्फ आया हुआ है, बना नहीं है। 1 करोड़ रुपया, 1,14,00,000 रुपया
बोलते थे इधर। अच्छा, तो अभी तक यहाँ पर उसका कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगा? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा उसका, सिर्फ जीभ से बोलते हैं कि या कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ जीभ से ही बोलते हैं, बाकी करता कुछ नहीं है, कोई भी नहीं करता। जमीनी सतह पर उस पैसे को कोई भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। पता ही नहीं चला उसका क्या आया भी है, सिर्फ खाली तो जीभ से कैसे बोल। आप कैसे यहाँ पर इन लोगों को कैसे संभाल पाते हो? आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी सर पर रहती है। यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं अभी आज के दिन यहाँ पर हैं। हर साल ये एक दिन यहाँ पर आता है जिसको आपने इसको ऑर्गेनाइज करना होता है, तो कैसे आप इसको देखते हो और किस तरह से इसको संभाल पाते हो? देखो जी, कमेटी की तरफ से हमारा ट्रस्ट कमेटी जो बनी हुई है उसकी तरफ से हम जितना हमारे से होता है अरेंजमेंट हम उतना करते हैं। तो फिर इतने श्रद्धालुओं के लिए तो इतना अरेंजमेंट अगर गवर्नमेंट कुछ दे तो तब ही हो सकता है। तो अभी क्या डिमांड रहेगी कंसर्निंग एमएलए रामनगर और सरकार से, जो अभी असेंबली में सरकार है? सर हमारी डिमांड तो यही है कि एक जहाँ पे शेड होना चाहिए, जहाँ पे कि कोई 2000 बंदा आना चाहिए, एक शेड में 2000 बंदा आना चाहिए, यही डिमांड है हमारी। बाकी तो चलो आस्ते आस्ते चलता रहता है सब कुछ, मगर एक चीज़ तो होना चाहिए ना कुछ देखो, अगर 2000 बंदों को अगर हमें शेड मिल जाए एक जहाँ पे, तो यात्रु भी खुश और हमें भी थोड़ा आराम होता है उसमें अरेंजमेंट करने का या कुछ भी करने का। तो ऐसे तो हम खुद ही करते हैं सब कुछ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता है। जी, ये थे हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी। कहीं ना कहीं इनकी शिकायत सरकार से ज़रूर है कि पिछले दिनों जो है इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनसे भी ये मुतालबा किया गया था कि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से मदद दी जाए। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु काफ़ी दूर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, जम्मू से लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा स्थान है जो कि बसंतगढ़ का एक मेन स्थान है और टूरिज़्म के नक्शे में इसको अभी तक नहीं लाया गया है। बहुत दुख और अफसोस होता है कि जिस तरह से हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर सरथल वैली में जो इस समय टूरिज़्म की जो है बहुत अच्छा स्पॉट बनाकर जो है वहाँ की एमएलए और सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम अप्रिशिएट करते हैं खास तौर पर एमएलए बनी को कि जिसने इसी साल उसको प्रमोट करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, यहाँ के एमएलए, यहाँ की सरकार जिस तरह से आंखें बंद करके तमाशा देख रही हैं, से अपील करना चाहूँगा कि ज़रूर बसंतगढ़ को जो है इस पर नज़रसानी की जाए, इस बसंतगढ़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। खासकर शिवगली की बात करें, यहाँ पर टॉप मेले के नाम से जो मेला यहाँ पर हर साल